जय श्री राम। वर्तमान समय में हमारे देश में इतनी सारी कथाएं होती हैं कि जिनकी गिनती करना भी जो है असंभव कार्य है। बहुत सारे लोग कथा सुनते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से। कथा सुनने के लिए जो है हमारे यहाँ लोगों में बड़ी उत्सुकता होती है, परंतु जैसे जैसे आधुनिक काल आता जा रहा है, कथा की विधि और कथा को सुनने वाले की विधि का लोप होते जा रहा है। लोग अपनी मनमानी से कथा सुनते हैं, अपने तरीके से कथा सुनते हैं। हमारे शास्त्रों में कथा जो सुनने वाले हैं उनके बारे में इतना विशेष बात बताया गया है कि जिसको जाने बिना कथा श्रवण करने का लाभ नहीं प्राप्त होता है। कथा सुनने वाले के हृदय में प्रेम होना चाहिए, भाव होना चाहिए, और साथ ही विष्णु पुराण में ये कुछ बातें बताई गई हैं कि जिसको जाने बिना कथा सुनते हैं तो कथा का लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा। तो मैं क्रम से आपको ऐसी 6 बातें बताऊंगा कि जिसको जरूर जानना चाहिए, और ये भूल करके भी कथा सुनते समय इन कार्य को करते हैं तो आपके कथा सुनने का फल जो है वह लोप हो जाता है। सबसे पहला काम कहा गया है कि जो भी कथा सुनते समय अगर किसी और कार्य के लिए वहाँ से उठकर चला जाता है, भगवान की कथा हो रही है, बहुत सारे लोग हैं कि उनको कथा के बीच में कुछ काम याद आ जाता है, बहुत सारे लोग कथा से उठकर चले जाते हैं, तो कहा गया है कि जो भी ऐसा करता है उसकी स्त्री और संपत्ति का नाश हो जाता है। इसलिए कथा में बैठे तो सबको त्याग करके बैठना चाहिए। दूसरी बात कहा गया है कि हमें कभी भी कथा सुनते समय अपने मस्तक पर पगड़ी या टोपी नहीं रखना चाहिए। सनातन धर्मी जितने लोग हैं उनके बात जरूर ध्यान रखना चाहिए। कथा जब सुन रहे हैं तो हमारे मस्तक पर टोपी, पगड़ी आदि नहीं होना चाहिए। जो सनातन धर्म के लोग हैं उनके लिए विशेष करके है। अगर वो ऐसा करते हैं, ऐसा सुनते हैं, तो अगले जन्म में उनको बगुले का जन्म प्राप्त होता है। ये विष्णु पुराण का वचन है, इसलिए जरूर ध्यान रखना चाहिए। तीसरी बात, बहुत सारे लोग आजकल कथा सुनते हैं तो मुख में जो है पान खाते हैं या नाना प्रकार की चीज़ें खाते रहते हैं, तो ये कथा का बिल्कुल भी नियम नहीं हो सकता है। ऐसे लोग जो कथा सुनते हैं, कहा गया है कि उन्हें कुत्ते के मल को खाना पड़ता है यमलोक में जा कर के। तो कथा सुनने जाएं तो ये सब चीज़ों को बिल्कुल ना खाएं। चौथी चीज़ कहा गया है कि बहुत सारे लोग कथा श्रवण करते रहते हैं तो कथा सुनाने वाले नीचे हैं, कथा सुनने वाले ऊपर में बैठे हैं, तो ये बहुत बड़ा पाप है। जो भी व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे अक्षय नरक को भोगना पड़ता है और कौवे का योनि उसको प्राप्त हो जाता है। यहाँ तक कि जो कथा के वाचक के मध्य में बैठता है उसको भी कहा गया है कि वह अर्जुन नामक पेड़ का जन्म पाता है। तो इस बात की सावधानी जरूर रखना चाहिए। 5वीं बात कहा गया है कि कथा सुनने जाएं तो जो कथा सुनाने वाले हैं और जो पुराण है उसको प्रणाम करके ही कथा सुनने बैठना चाहिए, तभी वो उस कथा का फल आपको प्राप्त होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो उन्हें विषभक्षी का जन्म प्राप्त होता है। 6ठी बात और सबसे ज़रूरी बात होती है, हमारे यहाँ जो है बड़े सारे लोग जब कथा श्रवण करते हैं, टीवी के भी माध्यम से करते हैं, तो वह लोग जो है सो करके कथा को सुनते रहते हैं। तो देखिए, आप कथा मनोरंजन के लिए सुनते हैं, बड़ी अच्छी बात है, कोई समस्या नहीं है। मनोरंजन की दृष्टि से सुनेंगे तो आप जैसा भी सुन लीजिए, लेकिन कथा का यदि आपको पूर्ण प्रभाव चाहिए, अगर आप स्वस्थ हैं, अगर आपको किसी प्रकार का रोग नहीं है, तो आपको कथा जो है वह आसन पर ही बैठ करके सुनना चाहिए। बड़े शुद्ध आसन पर कथा श्रवण करेंगे तभी कथा की पूर्णता होगी। और यदि हम इन नियम को नहीं मानते हैं तो इसी कारण कथाएं बहुत होती हैं, लेकिन कथा से लाभ बिल्कुल नहीं हो पाता है। तो कथा सुनना है तो विष्णु पुराण में कहा गया है कि इन नियम को मानिए तो कथा का फल प्राप्त होगा। नहीं मानेंगे तो कथा आपके मनोरंजन का साधन हो जाएगी, आत्मरंजन जीवन में हमको प्राप्त नहीं होगा। जय श्री राम।